अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान राजपूत, आपका ऑनलाइन फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर, और वेलकम करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल इसहाक फाउंडेशन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे फ़िज़िक्स का। जो है आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड फ़िज़िक्स जो है, ये वर्ड जो फ़िज़िक्स है, ये ड्राइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड फिज़िकोस से, जिसकी मीनिंग है नेचुरल। वर्ड फिज़िक्स जो है वो ड्राइव किया गया है फिज़िकोस से। फिज़िकोस जो है वो एक ग्रीक यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ था, एक ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ था फिज़िकोस, उससे जो है फ़िज़िक्स लफ्ज़ ड्राइव किया गया है, उससे अख़ज़ किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसकी मीनिंग है नेचुरल मीन्स कुदरती। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो फ़िज़िक्स जो है वो कुदरत की जो है स्टडी है। सो वी कैन से दैट फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। प्रॉपर डेफिनेशन फिज़िक्स की किस तरह से? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड फिज़िकल साइंस यूज़ किया है डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल साइंस यूज़ किया है, साइंस यूज़ नहीं किया। तो इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसका थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। और फिज़िक्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा साइंस के बारे में मालूम होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि व्हाट इज़ साइंस, तो तकरीबन मेरे लिहाज से जो है काफ़ी लड़कों का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड साइंस जो है वो अख़ज़ किया गया है, ड्राइव किया गया है या लिया गया है एक लातीनी लफ्ज़ साइंटिया या साइंशिया से। साइंटिया या साइंशिया, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। कुछ लोग जो है इसे साइंटिया पढ़ते हैं, कुछ साइंशिया। इसकी मीनिंग है नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंस जो है वो क्या है? नॉलेज। वो नॉलेज जो हासिल की जाए मुशाहिदात और तजुर्बात की बिना पर। मीन्स साइंस इज़ अ नॉलेज दैट गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी डेफिनेशन को नोट करना चाहें तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि साइंस इज़ अ नॉलेज दैट गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। डियर स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी में जो है साइंस को नाम दिया जाता था नेचुरल फ़िलासफ़ी का। साइंटिस्ट जो है वो इसे नाम देते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी। और इसमें जो है तमाम स्टडी होती थी, मिक्स स्टडी। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सब जो है नेचुरल फ़िलासफ़ी में स्टडी होते थे, उसमें ही उसका जो है मुताला किया जाता था। लेकिन 19th सेंचुरी मीन्स 19वीं सदी में जो है साइंसदानों ने स्टडी को ईजी बनाने के लिए इसे दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। नंबर वन इज़ दैट फिज़िकल साइंस एंड सेकेंड वन इज़ दैट बायोलॉजिकल साइंस। स्टूडेंट्स, फिज़िकल साइंस जो है वो है नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम जो है गैर जानदार जो भी अशिया हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस क्या है? जानदार अशिया के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसी वजह से जो है फिज़िकल साइंस जो है इसकी भी फिर फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया कि फ़िज़िक्स जो है वो ब्रांच है फिज़िकल साइंस की दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, जो कि स्टडी करती है, डील करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से और उसके और एनर्जी से, और उनके दरमियान में जो बाहमी रिलेशनशिप है ना, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। मीन्स मैटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी करते हैं और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़, और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो मीन्स रिलेशनशिप है, उसको हम स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन लफ्ज़ जो मैंने अभी यहाँ पर इस्तेमाल किया उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा अगर मैं ये आपको रिपीट करवाता जाऊँ कि मैटर और एनर्जी क्या चीज़ है। आई होप के तकरीबन लड़कों को, स्टूडेंट्स को जो है, या अगर गर्ल्स ये लेक्चर देख रही हैं तो उनको तकरीबन जो है बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर होगा। लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता जाऊँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है बेसिक कमज़ोर होती है। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। मीन्स कोई भी चीज़ जिसकी जो जगह घेरे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, तो उसे हम कहते हैं मैटर। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी मटेरियल जो है जिसका मास हो और वो जो है जगह घेरे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो हमारे पास मैटर आता है।
तो दूसरी चीज़ क्या है, एनर्जी। एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम जो है एनर्जी कहते हैं। अब हम इस लफ्ज़ इंटरेक्शन को थोड़ा सा समझेंगे जो हमने डेफिनेशन में यूज़ किया। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास मैटर है ना, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। सॉरी, यहाँ पर जो है राइटिंग मिस्टेक हो गई, ये मास जो है लिख दिया मैंने, लेकिन ये मास नहीं है, ये मैटर है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये लिखते वक्त जो है ना मुझसे मिस्टेक हो गया। तो दूसरा इसका पहलू क्या है कि एनर्जी जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में। मींस मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में। कैसे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेडिंग मैंने दी है मैटर टू एनर्जी कन्वर्सेशन। मीन्स एनर्जी कन्वर्ट हो, मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना। मीन्स इसके लिए हम एक बेसिक फिनोमेना को समझेंगे। द बर्निंग प्रोसेस ऑफ वुड मीन्स लकड़ी के जलने का अमल। वुड मीन्स लकड़ी, बर्निंग मीन्स जलना, प्रोसेस मीन्स अमल, मीन्स के लकड़ी के जलने का अमल। अब देखें, हमारे पास एक जो है स्टिक है, माचिस तकरीबन हर इंसान ने यूज़ की होगी। अब अगर हम लें, सादा ज़बान में आपको समझाता जाऊं कि हम माचिस की तीली लें, उसको जो है माचिस की डिब्बी पर जो है रगड़ें, रब करें। हम एक स्टिक लें, उसको मैच बॉक्स पर जो है रब करें, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है आग प्रोड्यूस हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आग क्या है? मीन्स फायर। फायर क्या है? फायर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स आग क्या है? वो एनर्जी की, तवानाई की ही एक किस्म है। और स्टिक हमारे पास क्या है? ये मैटर है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है और इसने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको देख लें। व्हेन वी रब आ स्टिक, जब हम एक माचिस की तीली को जो है रगड़ेंगे विथ मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी के साथ, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से देयर विल बी अ फायर। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? फायर प्रोड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक आप करेक्शन कर लेना। यहाँ पर फायर में FIRR आया हुआ है, तो यहाँ पर आर की जगह ई कर लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, अदरवाइज जो है आप इसको करेक्शन इसकी कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम जो है मैटर को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को कन्वर्ट बैक कर सकते हैं मैटर में। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिज़िक्स में एक फिनोमेना होता है पेयर प्रोडक्शन। आप तकरीबन मेरे ख्याल से इंटर फिज़िक्स में जो है इस पेयर प्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने के लिए क्या है इसका जिक्र करते चलें। डियर स्टूडेंट्स, जब एक हाईली एनर्जेटिक फोटोन, व्हेन अ हाईली एनर्जेटिक फोटोन passes through a large nucleus, it converts into particles as named as इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, जब एक हाईली एनर्जेटिक फोटोन जो है वो गुजरता है एक बड़े न्यूक्लियस के पास से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मीन्स पॉजिट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनका मास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना में क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मैटर में। अब ये फिनोमेना किस तरीके से होता है, इसके असम्पशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस वगैरह क्या हैं, इसको डिटेल में जो है हम इंटर फिज़िक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये समझाना मकसूद है कि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी चीज़ हमारे पास आइंस्टाइन्स इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो हमें क्लियरली ये समझाती है कि मैटर और एनर्जी का आपस में जो है बहुत ही गहरा ताल्लुक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है मास गिवन हो, और ये एक फार्मूला है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इसमें हमारे पास यहाँ पर ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻8 है। डियर स्टूडेंट्स, m यहाँ पर मास है, e यहाँ पर एनर्जी है। अगर हमारे पास मास गिवन हो और ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 × 10⁸, तो हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एनर्जी गिवन हो तो हम मास को मालूम कर सकते हैं, उसे हम मेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हम दोबारा जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।